जी रतन जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज आपकी मीटिंग है उसको लेकर, क्या किस विषय पे आज मीटिंग आपकी यहाँ पे हो रही है? आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट सांबा की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, ब्लॉक सेक्रेटरीज, उनकी हमने मीटिंग बुलाई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके बारे में थ्रेडबेयर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन्होंने अपने अपने इलाका की परेशानियां जो हैं, जिन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों मुसीबतों से का लोग मुकाबला कर रहे हैं, मसलन ये सांबा की कंडी बेल्ट है, पानी की ज़बरदस्त किल्लत होती है, वहाँ पे बिजली की किल्लत है, सिविल जो इम्यूनिटीज़ इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। जम्मू की रूरल पॉपुलेशन में भी वही हाल है। पिछले दिनों जो लैंड का ये सिस्टम चला उसमें भी इनको परेशानी आई और वहाँ पे 2-2 कनाल 3-3 कनाल पे उन्होंने जाके अपने बोर्ड लगा दिए कि ये सरकारी ज़मीन है। बावजूद इस बात के कि कोई सुनवाई नहीं थी, वहाँ पे लोग परेशान हुए। इसी बारे में आज सोच विचार है। और अब प्रॉपर्टी टैक्स ये जो लगाने जा रहे हैं वो सरासर गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिरे से इस टैक्स को नकारा है। हम ये कहते हैं कि साहब, टैक्स अगर आपने लगाना है तो चुने हुए नुमाइंदे, आप कल असेंबली का इलेक्शन करवा लीजिए, एमएलए जो असेंबली के हमारे चुने जाए, वो चाहें तो टैक्स लगाएं, नहीं चाहें तो नहीं लगेगा। आज भी ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेटिक कंट्री और बड़ी इसका डंडोरा पीट रहे हैं। पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इसके कोई चुनाव नहीं हुए हैं असेंबली के। दूसरी बात ये है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये लोकल बॉडीज का दायरे अख्तियार में आता है। और लोकल बॉडीज के आपके जितने भी नुमाइंदे वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, लेकिन बिना उनको कंसल्ट किए हुए, उनको इग्नोर करके, उनकी बगैर राय लिए हुए आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। ये यहाँ की सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? ये अनडेमोक्रेटिक है। लिहाजा हमारा कहने का मकसद है कि फौरी तौर पे इस टैक्स को आप रोल बैक कीजिए, विड्रा कीजिए। दूसरी बात, उस वक्त जब जीएसटी टैक्स जम्मू हिंदुस्तान के अंदर लगा, उस वक्त मोदी सरकार ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स, और छोटे छोटे टैक्स जो थे लगे हुए थे, मतलब एक्साइज ड्यूटी टैक्स था, हमारा टोल टैक्स था, चुंगी थी, या दूसरे टैक्स छोटे थे, उनको सबको खत्म किया और उसकी जगह जीएसटी लगाया गया। आज क्या वजह हो गई कि जीएसटी भी लगा हुआ है और आप प्रॉपर्टी टैक्स भी इम्पोज करने जा रहे हैं? ये अनजस्टिफाइड है, इलीगल है। और मैं समझता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि 1 नेशन 1 टैक्स, इसका मतलब ये उससे पीछे जा रही है और लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। लिहाजा हमारा कहने का मकसद, एलजी साहब और इनका एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि साहब यहाँ 40% लोगों को टैक्स लगेगा, हम चैलेंज कर रहे हैं इसको। कल ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू की लिस्ट निकली है, वहां रेजिडेंशियल हाउसेज जितने बताए हैं 75 के 75 वार्ड, वो सब टैक्सेबल आ रहे हैं। उसमें कहीं एग्जाम्पशन वाली जीरो लिखा है, हर खाने पे जो एग्जाम्पशन के खाने में जीरो लिखा है। इट मीन्स कि जितनी 1000 स्क्वायर फीट होता कितना है? ये क्या कर रहे हैं और कैसा मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ? दूसरा, शॉप्स का इन्होंने लिखा हुआ है, उसी का अगर देखिए, वो जो मैं कोट कर रहा हूँ इनकी जो फिगर्स है, 90% शॉपकीपर जो हैं उनको टैक्स लगने जा रहा है जम्मू सिटी के अंदर। 75 के 75 बांट के, इनकी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, मैं उसके उन आंकड़ों को मैं कोट कर रहा हूँ। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि लोग ऑलरेडी परेशान हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो आसमान को छू रही है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, हमारी जो कीमतें हैं वो आसमान को, महंगाई आसमान को छू रही है, और लोगों को फिर ये टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लादे जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा 1947 के बाद आटे पे टैक्स कभी नहीं लगा, चावल पे टैक्स कभी नहीं लगा, दालों पे टैक्स कभी नहीं लगा जीएसटी। इन्होंने हर चीज पे टैक्स लगाया और लोग दे रहे हैं। मतलब कफन पे टैक्स तक लग गया है। पहले ये कपड़े पे टैक्स नहीं होता था, उस पर भी जीएसटी लगा है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं मुल्क को? कहाँ ले जा रहे हैं? तो हमारी आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी, ये मैं आपको कह दूं। जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग किया जा रहा है वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है कि टैक्स, लोगों को परेशान मत कीजिए। लोग पहले ही दुखी है, और आप देखिए आपके नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि साहब, जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाने जा रहे हैं
इसको फौरी तौर पे विड्रा कीजिए, रोल बैक कीजिए और लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप तो बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं कि डेमोक्रेसी के असूलों और नॉर्म्स पे चलिए। रतन लाल जी, जैसे कि घरेलू एलपीजी की बात करूं तो वो भी 50 रुपये बढ़ चुका है, और कमर्शियल की बात करूं 350 रुपये उसका भी बढ़ोतरी हो चुकी है। उसको भी कैसे देखते हैं आप? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की बात की आपने, काफ़ी जीएसटी जो पहले लग चुके हैं, चाहे दूध हो, दही हो, घर का जो आम नागरिक की ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं उनके ऊपर जीएसटी पहले लगा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स साथ में है, और अब एलपीजी साफ तौर पर 50 रुपये घरेलू गैस पे बढ़ चुका है, और 350 रुपया जो है कमर्शियल एलपीजी पे भी बढ़ा है। उसके लिए क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो 50 रुपए भी बढ़ाए हैं, लोगों के कमर तोड़ के रख दिया है इस महंगाई ने। जो हमारी बहनें ये गृहस्थी चलाती हैं, उनसे पूछिए, आप आटे का रेट पूछिए, चावल का रेट पूछिए, उनसे पूछिए घरेलू गैस का सिस्टम क्या है। सिलेंडर तो इन्होंने मुफ्त दे दिए, भरवाएंगे कहाँ? कौन भरेगा? आज कोई नहीं भरवा रहा है जिनको इन्होंने मुफ्त सिलेंडर दिए। उन्होंने शो केस बना के वहां पे रखे हुए घरों पे, और फिर वही लकड़ी और गोबर पे बात आ गई है। हमारा कहने का मकसद है, लोग दुखी हैं साहब, और ज्यादा दुखी मत कीजिए, वरना परेशानी आएगी। भाजपा साफ तौर पर कोड करती है कि हम 50 से पार होंगे इस बारी जब चुनाव होंगे, तो क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की जनता, जैसे आप कह रहे हैं कि परेशान है ऑलरेडी टैक्सेस से, और क्या लगता है आपको 50 से पार भाजपा को सीटें मिल पाएंगी इस बार? देखिए साहब, मगेरी लाल के सपने देखना किसी को मना नहीं है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। अगर उनको 50 से ऊपर का ये टारगेट कह रहे हैं तो इलेक्शन करवाएं ना, पता चल जाए इनको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये करवाएंगे नहीं, आप नोट कर लीजिए, ये इसको पोस्टपोन करवाते जाएंगे। हमारा कहने का, हम तो मुतालबा कर रहे हैं एज ए अपोजिशन कि साहब इलेक्शन करवाइए। अगर आप इतने हैं कि 50 की फिगर है तो आप गवर्नमेंट बनाइए। लोग आपको बता देंगे कि आटे चावल का भाव क्या है, गैस का भाव क्या है, जाके मांगिए तो सही। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाने जा रहे हैं, आप जाइए, आप पूछिए लोगों को क्या हाल करेंगे। आप जाइए लोगों के पास, ये इनको पता चल जाएगा कि साहब ये जो लोगों पे जुल्म ढा रहे हैं, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने कहा जी साहब हम नौकरियां देने जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब मोर देन 50% सैंक्शन पोस्टें जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। क्यों नहीं भरते ये सैंक्शन पोस्टें? पैरामिलिट्री, आप किसी भी डिस्पेंसरी पे गांव में चले जाइए, ना डॉक्टर मिलेगा, ना दवाई मिलेगी, ना पैरामेडिकल स्टाफ का कोई बंदा मिलेगा, ना कंपाउंडर मिलेगा। चला क्या रहे हैं? क्या सुविधा दे रहे हैं आप लोगों को? तो हमारा कहने का मकसद है साहब, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ किसी को, जो यहाँ पे इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इवन एलजी साहब को कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो यहाँ के लोगों को इतना तंग ना करते, इतना परेशान ना करते, और डेवलपमेंट के नाम पे जो जीरो चल रही है, लोगों को धोखा ना देते। थैंक यू वेरी मच।